मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय रामचंद्राय श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् मध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे गुरुपदकञ्जकृपा सिन्धुनररूपहरि महामोहतम पुण्यजासु वचन रविकर्णिकर भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय श्री राम राम जय राम जय जय राम जय श्री जय राम राम जय राम जय 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 राम राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम राम जय 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 राम। राम श्री वृंदावन बिहारी लाल की लाल की जय। जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय बांके बिहारी लाल की लाल की जय। जय ये 84 कोस ब्रजमंडल धाम की की जय। जय श्री यमुना रस रानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। जय श्री वृंदावन धाम की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री भगवान वेद व्यास जी महाराज की जय। जय सब संत हरि भक्तन की जय। जय जय श्री राधे राधे नारायण नारायण नारायण। भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु असंख्य कल्याण गुणगण निलय अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी की महती कृपा करुणा से हम सभी को विज्ञान का सदुपयोग करते हुए अपने अपने घरों में बैठ करके श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी देव दुर्लभ अमृतमयी श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। लगभग 1 महीने से भागवत जी की चर्चा चल रही है। उसमें आप सब लोग नियमित रूप से आ रहे हैं। कुछ नए भक्त भी दर्शन देते हैं, तो उन सबका स्वागत अभिनंदन वंदन हम करते हैं। अब रोज रोज हम सबको नाम ले लेकर के वो करें, और जो नए लोग हैं उनको हम उनका स्वागत करें, इतना अवकाश नहीं रहता। इसलिए आप सब लोग जो जुड़ रहे हैं, जो लगातार आ रहे हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। और ये बड़ी कृपा है, श्रोता और वक्ता का दोनों का संग है,
तो श्रोता को वक्ता की जरूरत है जो सुनना चाहता है, और वक्ता को श्रोता की जरूरत है। तो ये बड़ा बढ़िया माध्यम बना, बड़ा बढ़िया संयोग बना। ठाकुर जी की कृपा से हम सबको अपनी वाणी को और अपने कानों को पवित्र करने का बड़ा सुंदर अवसर प्राप्त हो रहा है। हम कुछ पिछले समय रात्रि को सत्संग करते थे, लेकिन अब कल से ये सत्संग का समय बदला गया और 5 बजे से रखा है। लेकिन हम थोड़े लेट लतीफ आदमी हैं। आप आप कोई भी समय रख लो, आप कम से कम 15-20 मिनट, आध घंटा तो मान करके ही चलियो कि आध घंटा तो पंडित जी लेट ही आएंगे। कोई सा समय हमारे लिए आप रख लीजिए। हम अब पता नहीं क्या महाराज लेट लतीफी इतनी है कि कोई काम जैसे अब लगे कि भाई अब हमें ये काम करने जाना है तो जल्दी जल्दी कुछ कर लें, जल्दी जल्दी हाथ पैर ही नहीं चलते। और एक बात और हमने सुनी है कि जल्दी का काम शैतान का। तो जल्दी का काम शैतान का, इसलिए जो जल्दी जल्दी होता ही नहीं। तो अभी अभी तुरंत वहां गायों की सेवा करने के लिए गए थे, तो शाम को भी उनको दाना चारा डालना पड़ता है। और वहाँ मैंने आपको बताया था कल डॉक्टर साहब को हमारी बात हो रही थी रात में, तो वहाँ कुछ वैसा भी काम चल रहा है, निर्माण का, नव निर्माण का काम चल रहा है। तो वहाँ वो भी लगे हैं, मिस्त्री लगे हैं, अभी लगे ही ये। हम उनको छोड़े, भैया आप अपना देखो। और हम तो जा रहे हैं, स्नान किया और फिर आपके समक्ष बैठ गए। तो बात ये है कि ठाकुर जी की, गौ माता की सेवा में ही लगे रहते हैं। बाकी हम, भगवान की दया है, अपना साधन नहीं है कि सब समय गौ सेवा में और ठाकुर जी की सेवा में सार्थक हो रहा है और आप सब लोगों का दर्शन हो रहा है। और अब भागवत जी की कुछ चर्चा हम सब लोग करेंगे। श्रीमद् हम भागवत की मंगलमयी कथा हमें चर्चा तो चल प्रभु रही जी है। हमें तो प्रभु जी इतना पता है, संत कहीं ना कहीं किसी सत्कर्म में ही लगा होगा वो। तुम्हें नहीं लगा होगा, नहीं, सत्कर्म में ही लगा है। आप तो सत्कर्म में बिल्कुल। ही कर सकते हैं और आपसे हमें कोई और दूसरी उम्मीद नहीं है। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। संत तो उनका जीवन ही परोपकार के लिए होता है, दूसरों की सेवा में लगे रहते। लेकिन हम अपने लिए बताएं, हम कोई संत नहीं है। हम तो सामान्य से भी सामान्य, अति सामान्य। और आप सब लोग तो अच्छे हैं, हम तो आप सब लोगों से भी गए बीते हैं। अरे हमारे हृदय बिल्कुल के, कुछ नहीं, ये ऐसा नहीं हमारे है। अंतर्यामी प्रभु जानते हैं और उनसे कुछ छुपा नहीं है। तो इसलिए हम क्या बतावें, किसको बतावें। हृदय की बात हृदय बिहारी जानते हैं। पर ये है कि कृपा बहुत है, इनकी कृपा बहुत है, करुणा बहुत है। हम नहीं करना चाहते लेकिन ये जबरदस्ती करा देते हैं। हाँ, ठाकुर जी की कृपा है। तो भागवत जी की चर्चा चल रही है, लगभग 1 महीना पूरा होने वाला है। और उसमें हम 9वें अध्याय में, पहले स्कंद के 9वें अध्याय में आप पहुंचे हैं। कोई जल्दी करने का हमारे पास कोई कारण नहीं है कि हम जल्दी करें। हम तो आराम से और आनंद लेते हुए चल रहे हैं। हाँ, लेकिन थोड़ा समय हम कम दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि थोड़ा समय हम, मेरी ओर से कम, आप लोग तो पूरा 1.5 घंटा दे ही रहे हैं, 1.5 घंटा 2 घंटा दे रहे हैं। लेकिन हमें एक 1 घंटा ही दे पा रहा हूँ। तो ठाकुर जी ऐसी कृपा करेंगे कि अब 1.5 घंटा कम से कम सत्संग हुआ करेगा, 1-1.5 घंटा। तो इससे हमारी जो गति है वो बनी रहेगी। तो श्रीमद् भागवत जी में श्री पांडवों की कथा के प्रसंग के वर्णन में श्री सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं कि युधिष्ठिर जी को महाभारत के युद्ध के बाद मन में बड़ी ग्लानि हुई। वे, महाभारत का युद्ध हुआ, उसमें अनेक वीर सैनिक योद्धा सब मारे गए, अनेक लोग हताहत हुए, कई माताओं की गोद सूनी हो गई, कई स्त्रियों का सुहाग उजड़ गया, कई कई बालक अनाथ हो गए। इतना भयंकर युद्ध था कि वहां महाराज कुरुक्षेत्र की भूमि पूरी रक्त से सन गई। इतना भयंकर युद्ध था महाभारत का। तो महाराज जमीन खोदो ना, जमीन, तो जमीन भी वहां लाल लाल निकलती है। आज भी ऐसा बताते हैं, हमने तो देखा नहीं, गए नहीं।
लेकिन ऐसा सुना है कुरुक्षेत्र की भूमि आज भी लाल है। वो मानो 5,000 5,500 साल पहले जो महाभारत का युद्ध हुआ उसका स्मरण वहां की भूमि करती। तो नरसंहार तो बड़ा भारी हुआ था, इसमें तो कोई संशय नहीं। लेकिन श्री युधिष्ठिर जी महाराज उस सब का हेतु अपने आप को मान रहे हैं। वे सोचते हैं कि सब मेरे ही कारण हुआ। ना मैं राजगद्दी चाहने की वो करता, चेष्टा करता, ना उनसे मांगता। मेरे भाई ही तो हैं, वो कर रहे थे राजपाट तो करते रहते, कोई बात नहीं। अगर मैं इस राजपाट से विरत हो जाता तो इतना बड़ा नरसंहार न होता। अब मैं कहाँ जाऊं, मुझे अपने सगे संबंधियों के हत्या का पाप लगा है। मेरा ये पाप कैसे नष्ट होगा। मैंने अपने गुरुजनों की हत्या कर दी, भीष्म पितामह मारे गए, द्रोणाचार्य मारे गए हैं, कृपाचार्य मारे गए, महाराज जैसे बड़े बड़े महापुरुष उस महाभारत के युद्ध में। तो बोले इस सब का, भीष्म पितामह तो अभी जीवित ही है, लेकिन द्रोणाचार्य मारे गए, उनके सारे भाई, कुल खानदान पूरा नष्ट हो गया। तो इस सब का जिम्मेदार मैं हूं, मेरा ये पाप कैसे नष्ट होगा। श्री युधिष्ठिर जी महाराज भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं, हे श्री कृष्ण, ये जो गृहस्थोचित धर्म है, यज्ञ याग आदि जो क्रियाएं हैं, जो सत्कर्म हैं, उन सब से मेरा पाप मिटने वाला नहीं है। आप मुझे ऐसी युक्ति बताओ जिससे मेरा पाप नष्ट हो जाए। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको समझाया, लेकिन उनको समाधान नहीं हुआ। यहाँ एक बढ़िया बात यह है कि जब कोई अपने से छोटा और अपना अपना कोई संबंधी, सगा संबंधी, और वो आयु में हमसे छोटा है, वो यदि हमसे ज्यादा जानता है और वो हमें कोई बढ़िया बात बताता है ज्ञान की, तो हमारी उसकी बात में श्रद्धा नहीं होती। हमसे आयु में छोटा, हमारे घर का ही है, कोई बालक है, और वो ज्ञान की बात बताता है तो हम लोगों की उसमें श्रद्धा नहीं होती। क्योंकि घर को जोगी जोगना और आन गाम को सिद्ध, ये कहावत है हमारे ब्रज में। घर का कोई योगी हो जाए तो बोले अरे ये तो वैसे ही है, ये तो ऐसे ही है, ये तो नाटक है, इसका ढोंगी बाबा है। और दूसरी जगह से कोई ढोंगी आ जाए तो उसको सिद्ध मान लिया जाता है। बाहर का कोई ढोंगी भी सिद्ध हो जाता है और घर